ये देखिए है देसी एक्सरसाइज। गांव के लोग होते हैं, गांव में जिम नहीं होती है और ना तो उनका इतना टाइम होता है कि बाहर जा कर के किसी जिम में जाएं। गांव के लोगों के पास साइकिलें तो होती ही हैं। अपनी साइकिल को लीजिए और सुबह शाम जितने टाइम मिले आप बढ़िया जो है लिफ्ट उसकी नीचे ऊपर करिए, एक्सरसाइज करिए। डिम्बल देखो रखने की कोई आवश्यकता नहीं, साइकिलें तो होती ही हैं। ज़्यादातर हमने देखा कई लोग साइकिलों से एक्सरसाइज करते देखा, उनके शरीर भी एकदम चंगा थे, किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं थी। कोई खेत जाते हैं साइकिल से वही एक्सरसाइज कर लेते हैं, गांव में होते हैं वही एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये देखो हाथों का एक्सरसाइज जो जिम में जाकर या घरों में डंबल वगैरह लाते हैं, वेट उठाते हैं। और ये साइकिल का एक्सरसाइज, साइकिल एकदम उसका जो है वेट सही होता है, 20-22 किलो की जितनी भी होती होगी, बढ़िया इससे एक्सरसाइज हो जाता है। ना तो इसमें किसी पैसे खर्चा आता है, ना कोई प्रॉब्लम होती है। ये तो होता है हाथों का एक्सरसाइज। और हाथों के साथ में जब पैरों का एक्सरसाइज किया जाता है तो साइकिल की आवश्यकता नहीं रहती है। देखो कहीं उसी जगह जहाँ पर हम साइकिल वाला एक्सरसाइज करते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं। ये दोनों पैर, एक पैर आगे कर लेते हैं और इस पैर को मजबूत करने के लिए देखो इस पर लोड दिया जाता है। इसमें अगर किसी के गांठों में दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ा होता है वो भी सब ठीक हो जाता है। ये एक पैर का एक्सरसाइज होता है। ऐसे ऐसे नीचे ऊपर हमारे शरीर का जो वेट होता है पूरे पैर पर जाता है और पैर की जो मांसपेशियां होती हैं वो सब मजबूत हो जाती हैं। जितने किसी में कैपेसिटी हो इसका कोई वो नहीं होता है कि कितनी बार करें, जितने टाइम तक हम चाहें उतने टाइम तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना वेट हम दूसरे पैर पर ले जाते हैं, ये देखिए, और ये एक्सरसाइज करते रहते हैं। अब इसका कोई वो नहीं होता है, कोई काउंटिंग नहीं होती है कि हम इतनी ही देर तक ये एक्सरसाइज करें। ये दोनों पैर भी मजबूत हो जाते हैं और साइकिल के लिफ्टिंग से ये हाथ की मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती हैं। साथ में होता है ये कमर का एक्सरसाइज। अब कमर के एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को थोड़ा जो है फैला लेते हैं और हाथों को नीचे पीछे कर लेते हैं। बाद में हम आगे अपना जो सर होता है आगे के लिए प्रेस करते हैं, नीचे झुकाते हैं। इससे ऐसा होता है जो हमारी कमर है, कमर में पूरे कमर का एक्सरसाइज हो रहा है। इसी प्रकार से कुछ पीछे को जो है झुकाव देते हैं। जिनका पेट बड़ा होने लगता है या गैस बनती है, उनके देखो जो गैस बनती है वो बहुत हानिकारक होती है। जिसके गैस बनती है उसका बीपी भी बढ़ेगा, पूरे शरीर में जो जॉइंट होते हैं उनमें दर्द होएगी, उसको अपना शरीर भारी लगेगा। तो ये जो एक्सरसाइज होते हैं इससे पूरे पेट का एक्सरसाइज हो जाता है। तो जो पेट में जो उनके गैस वगैरह बनती है, लीवर कमज़ोर होता है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। और फिर हम साइड में मुड़ते हैं। अब दूसरे साइड में मुड़ते हैं। ये इतने अगर कोई व्यक्ति अपना आधा घंटा टाइम इसमें दे देता है तो पूरा शरीर उसका एकदम चंगा रहता है। हाथ, पैर, कमर, पेट पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। एक्सरसाइज देखो बहुत सारे होते हैं, जितने कोई एक्सरसाइज कर पाए, जितना उसके पास टाइम हो उतने पर्याप्त होते हैं। अब और भी इसी प्रकार से एक्सरसाइज के वीडियो हम देते रहेंगे। देखो इसमें आपका टाइम भी बचेगा, कहीं बाहर भी नहीं जाना, कहीं भी सुबह शाम जब आपको टाइम मिले, यानी किसी को टाइम मिले तो ये नॉर्मल एक्सरसाइज होते हैं
और ये फुल एक्सरसाइज हैं, यानी हाथ पैर कमर पेट पूरा और चेस्ट, इसमें पूरा जो एक्सरसाइज हो गया। जितने भी आर्गन होते हैं उन सब का एक्सरसाइज हो गया। तो अगर कोई इतने एक्सरसाइज कर लेता है टाइम निकाल के, आधा घंटा टाइम निकाल करके, तो उसके लिए इतने भी एक्सरसाइज पर्याप्त होते हैं। वो सदा ही चंगा रहेगा, परिपूर्ण रूप से उसके भूख लगेगी। बस खाने में यह ध्यान देना होता है कि अगर वो वेजिटेरियन है तो रोटी दाल हरी सब्जी सीजनल फ्रूट इन सब का प्रयोग करें, और अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो नॉन वेज भी प्रयोग करें। ये तो जिसको जो पसंद होता है वो प्रयोग करता है। जैसे बंगाल के लोग मच्छी चावल पसंद करते हैं, उनको वो अच्छा लगता है तो वो चीज़ खाएं, और इधर पंजाब के लोग बाटी चोखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो बाटी चोखा खाएं। यूपी के लोग होते हैं दाल चावल सब्जी रोटी जो भी मिल जाए उन सबको ये पसंद होता है तो वो अपना भोजन करें। लेकिन याद रखें कि भोजन होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होना चाहिए, तभी वो भोजन लाभदायक होता है। अधूरा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है। थैंक यू सो मच।